जानवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमा यादव, माया की माँ। मैं उसी के घर से आ रही हूँ। क्या पता चला माया के बारे में? उन्होंने कहा कि कहते हुए जानवी फ्लैशबैक में चली गई। जानवी ने माया के घर की डोरबेल बजाई। एक औरत ने दरवाजा खोला। कौन? उस औरत ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। जानवी अंदर आई। रमा ने बैठने के लिए कहा। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? आंटी, मैं माया के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर जानवी हूँ। यह सुनकर रमा ने कहा, 2 साल बाद अब क्यों जानना चाहते हैं आप? बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे उसके बारे में सब कुछ बताइए। माया अपने आप में ही एक तूफान। कहते हुए रमा की आंखों में आंसू आए। रमा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अमेरिका से पीएचडी करके वो घर लौटी और उस शाम हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। माया अपने नाम की कंपनी खोलना चाहती थी और उसे खोली भी। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग में वो आदित्य से मिली और फिर दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। आदित्य एक दिन अमेरिका चला गया और आज तक वापस न लौटा। वहां जाकर उसने किसी गोरी मैम से शादी कर ली और यहाँ मेरी माया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो डिप्रेशन में चली गई और फिर गीतांजलि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। धीरे धीरे माया ठीक होने लगी और उसे डिस्चार्ज मिल गया। माया पूरी तरह बदल गई। एक नई जिंदगी की शुरुआत की उसने। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई? जानवी ने कहा। यह सुनकर रमा ने कहा, ये क्या बोल रही है आप? ऐसा क्या हुआ कि माया को फिर से इलाज की जरूरत पड़ गई? आपको पता है वो इस वक्त किस हालत में है? ऐसे दोहरे पड़ते हैं उसे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर रमा ने कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जो आप कह रही है वो कैसे हो सकता है? माया को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। यह सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानवी की नजर सामने दीवार पर लगी माया की तस्वीर पर पड़ी। उसमें जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी हुई थी। माया की मौत कैसे हुई? जानवी ने डरते हुए पूछा। एक्सीडेंट हुआ था उसका। 24 घंटे तड़पी है मेरी बच्ची मौत के लिए। इतना कहकर रमा रोने लगी। उसका अंतिम संस्कार तो हुआ ही होगा ना? नहीं, उसे दफनाया गया था। माया ने अपना धर्म बदल लिया था। वो माया में से मैरी बन गई थी। थैंक्स आंटी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जानवी वहां से चली गई। वर्तमान समय। माया 2 साल पहले मर गई है तो फिर ये कौन है जो हॉस्पिटल में है? जानवी ने कहा। यह सुनकर रेहान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जानवी? कोई मरकर वापस कैसे आ सकता है? ये सब बकवास है। बकवास है? तुम इसे बकवास कह रहे हो? सब हमारी नजरों के सामने हो रहा है और तुम इसे बकवास कह रहे हो रेहान? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो जानवी? एक काम करो, तुम माया से ही पूछ लो सारी सच्चाई। हर बात पर मजाक। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई चली गई। सारा प्लान बिगाड़ दिया इसने। कहते हुए रेहान ने टेबल पर हाथ मारा। रात के 2 बजे थे। जानवी बेड पर सो रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। जानवी ने दरवाजा खोला तो सामने नशे की हालत में रेहान खड़ा था। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। तुमने फिर से शराब पी? जानवी ने गुस्से से कहा। ओह, तो अब मुझे इसमें भी तुम्हें पूछना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा अपने पैसों से पी है, आपके पैसों से नहीं। रेहान अग्रवाल के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं अभी। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। जानवी को राहुल का फोन आया और पूछा कि रेहान सही सलामत घर पहुंच गया कि नहीं। राहुल, तुमने इतनी क्यों पीने दी उससे? रेहान ने अपने हाथों से डिनर बनाया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम दोनों में बहस हो गई और रेहान गुस्से से बाद में आया और वहीं पर एक शो के प्रोड्यूसर का कॉल आया। उसने कुछ कंडीशन रखी जिससे रेहान को और भी गुस्सा आ गया और शो करने से मना कर दिया। ऐसा ही चलता रहा जानवी तो रेहान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भूल गया है वो कि किस आवाज़ का मालिक है।
मैं समझ सकती हूँ राहुल। इतना कहकर जानवी ने फ़ोन काट दिया। जानवी किचन में आई और बर्तन के ढक्कन खोलकर देखा। रेहान ने सारा खाना जानवी की पसंद का बनाया हुआ था। जानवी कमरे में आई, देखा कि रेहान ऐसे ही सो गए। वह रेहान के पास आई और उसके जूते निकाले और सही से बेड पर लेटाया। रेहान के सिर को धीरे से ऊपर किया और नीचे तकिया रखा। चद्दर उठाकर कमरे की लाइट ऑफ की और खुद बालकनी में आई। गलती मेरी ही है। माया के केस को लेकर मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई। रेहान से, जिसका इन सब से कोई नाता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे सुबह डॉक्टर मधु से मिलना ही होगा, जानवी मन ही मन सोचने लगी। रात के करीब 3 बजे थे। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। उतने में जोर से लड़की के चीखने की आवाज़ रेहान के कान में पड़ी। वो झट से उठा। उसे लगा जैसे हॉल में कोई है। वो दबे पांव नीचे आया तो एक गाने की आवाज़ उसके कान में पड़ी। इस साया रात का बदले हालात का, तेरा अंजाम क्या होगा है डर इस बात का। ये गाना सुनकर रेहान का बदन पसीने से लथपथ हो गया। आंखों में डर लिए उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? उतने में धीरे से दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। रेहान वहां आया और दरवाजा खोला और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। कमरा लाल और सफेद गुब्बारे से सजा हुआ था। उतने में लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। रेहान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है तो वो झट से मुड़ा तो एक बेहद डरावना चेहरा अचानक ही उसके सामने आ गया और वो जोर से चिल्लाया। रेहान की आवाज़ से जानवी झट से उठी और उसने लाइट ऑन की। क्या हुआ रेहान? रेहान ने देखा तो वो अपने बेड पर था। बहुत ही डरावना सपना देखा जानवी। रिलैक्स, मैं पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। रेहान जानवी के सीने से लग गया। रिलैक्स, मैं हूं ना, सो जाओ। कुछ देर बाद रेहान सो गया और उसे बाहों में भरकर जानवी भी सो गई। सुबह जानवी कमरे में आई और रेहान को उठाते हुए कहा, रेहान, चाय और नाश्ता टेबल पर रखा है, कर लेना, मैं क्लिनिक जा रही हूँ। इतना कहकर वो चली गई। जानवी क्लिनिक ना जाकर डॉक्टर मधु के घर आई और सारी सच्चाई बताई। ओह माय गॉड, मधु ने कहा। क्या हुआ डॉक्टर? मैं पैरामेडिकल कॉलेज की टॉप रह चुकी हूँ। 1 मिनट रुको, कहते हुए मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने झट से अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे माया के पास ले चलो।